हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं वो आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन आपके पूरे किए हैं? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर चीन। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 जून, 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस आपका मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेज आपके, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आपको अच्छे से पता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसके लिए थीम आपका था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस आपका 6 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस भी आपका 6 जून को ही मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस आपका 7 जून को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। और इसके लिए आपका थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। याद रखें आप, इसके लिए जो थीम है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखागार जो दिवस है वो आपका 9 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ऑप्शंस आपके मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एस्ट्रो टूरिज्म का मतलब होता क्या है। तो देखिए इस तरीके से ये आपका एस्ट्रो टूरिज्म है, जहाँ पे आप आराम से जो आसमान है, खुले आसमान के अंदर पूरे एकदम तारों का अच्छे से आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रो टूरिज्म पहले इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, कहाँ पर शुरू की गई है, तो उसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, उत्तराखंड के अंदर। याद रखेंगे आप। तो उत्तराखंड सरकार ने मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहां पर भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म जो इवेंट है, जिसका नाम रखा गया है नक्षत्र सभा। क्या रखा गया नाम? नक्षत्र सभा, उसका नाम रखा गया। तो ये आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, और कौन सी पीक पे, कौन सी चोटी पे? तो जॉर्ज एवरेस्ट आपकी चोटी का नाम है, आपकी पीक का नाम है। वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। साथ में और याद क्या रख सकते हैं आप कि इसका उद्देश्य क्या था? तो खगोल विज्ञान के प्रति जो उत्साही हैं, जो साहसी हैं, और यात्रियों को राज्य के प्राकृतिक वैभव का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के अजूबों को देखने के लिए क्या करना? आकर्षित करना। ठीक है, यानी कि मैंने बताया ना आपको कि लोग वहां पे जाके आराम से इसका लुत्फ उठा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। तो कहां पे किया गया? ये उत्तराखंड के अंदर किया गया, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके एसबीआई को, एचडीएफसी को, सेबी को या फिर आईसीआईसीआई को। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, सेबी को मिला है भाई। ठीक है, नाम क्या है? एशियाई बैंकर ने दिया है, एशियाई बैंकर ने। और नाम क्या है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? सेबी को। ठीक है, सेबी कौन है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, सेबी की। तो एशियन बैंकर के द्वारा इसको मिला है बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। और ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये जो पुरस्कार है कहां पर समारोह आयोजित हुआ था? तो हांगकांग के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हैं, कहां पे? हांगकांग के अंदर। और जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं जिनका नाम है कमलेश चंद्र वार्ष्णे, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा इस पुरस्कार को लिया गया है, प्राप्त किया गया है। तो किसको मिला है? सेबी को मिला है, याद रखेंगे आप। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राजेश बंसल, रवि त्यागी, कृष्ण प्रकाश या फिर प्रेम प्रकाश। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, कृष्ण प्रकाश को।
आपका हिंदी साहित्य भारती जो पुरस्कार है वो दिया गया है। और एक्चुअल में आपके ये पुलिस में है, एक कोप है, एक पुलिस है ये, ठीक है। आतंकवाद विरोधी टीम है, उसका नेतृत्व करते हैं। और ये मुंबई पुलिस के अंदर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, मुंबई पुलिस में है। और मुंबई पुलिस की एक विशेष आतंकवाद विरोधी टीम है, उसका नेतृत्व करते हैं कृष्ण प्रकाश जी, इनको मिला है। और कहां पे मिला? तो मुंबई के अंदर आपका एक बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, राम शाश्वत श्री राम इवेंट। आप श्री राम इवेंट याद रख सकते हैं, श्री राम इवेंट। तो वहां पे इनको ये जो पुरस्कार है ये आपका दिया गया, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपके सुपर कोप, ठीक है, कृष्ण प्रकाश जिनका नाम है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। और देखिए पुलिस की वर्दी के अंदर इनकी इमेज लगाई गई है, जिनका नाम है कृष्ण प्रकाश। हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके, अभिनेता, फिल्म निर्माता, कवि या फिर अंतरिक्ष यात्री। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, एक अंतरिक्ष यात्री है। क्या नाम है? एक अंतरिक्ष यात्री है ये, इनका संबंध है। और अपोलो जो 8 मिशन था आपका, तो उनमें जो उन्होंने यहाँ पे अर्थराइज जो फोटो है उसको कैप्चर किया था, ठीक है। नासा का जो अपोलो 8 जो आपका मिशन था उसके अंदर एक तरह से गए थे, ठीक है। और ये रिटायर्ड यात्री हैं, आपके अंतरिक्ष यात्री हैं, विलियम एंडर्स, ठीक है। तो इनका 7 जून को ये एक छोटा विमान उड़ा रहे थे, तो विमान उड़ाते समय ही इनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी उसके अंदर डेथ हो गई थी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक अंतरिक्ष यात्री है, पूर्व अंतरिक्ष यात्री, याद रखें आप। ये इनकी इमेज है, एंडर्स जी है, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके, प्रेम सिंह, राजेश पुरी, संजीव जैन या फिर राजप्रिय सिंह। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास जो विभाग है उसमें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आपके 2010 बैच के हैं, IFS, क्योंकि भारतीय वन सेवा में है ये। और 2010 बैच के क्या है ये? भारतीय वन सेवा के अंदर, ठीक है, IFS हैं, याद रखेंगे आप। और जो ग्रामीण विकास विभाग है किसके अंतर्गत आता है? आपका ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखें। तो राजप्रिय सिंह इनका नाम है, तो इनको नियुक्त किया गया है ग्रामीण विकास विभाग के अंदर। इसके अलावा क्या याद रखोगे आप कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? नीरव कुमार प्रसाद। सोनी कंपनी के CEO भारत के लिए बने हैं गौरव बनर्जी। लोकपाल का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। और कर्मचारी चयन आयोग के SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं IAS राकेश रंजन। और सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? IAS राजेंद्र कुमार, ठीक है। और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। और मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? ईदा सिसा नोग्रांग, याद रखेंगे आप। और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? आपके संजीव जैन, जो अमित त्यागी थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, अगर आपको याद हो तो कौन बने हैं? संजीव जैन बने हैं, याद रखना आपको। पुरुषों में फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता? तो अभी आपने देखा होगा जो महिलाओं वाला था वो इगा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है, जो पोलैंड से हैं। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, शायद कल या परसों की वीडियो में हमने किया था। तो पुरुषों में किसने जीता है ये पूछा गया आपसे। तो नोवाक जोकोविच है, अलेक्जेंडर जेवेरोव है, कार्लोस अल्काराज है या फिर जेनिक सिनर है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 को जीता है। क्योंकि आपको पता है ना, नोवाक जो जोकोविच थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, उनके घुटने में चोट थी, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। तो ना ही नोवाक जोकोविच आपके हो सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं नोवाक जोकोविच कहां से हैं, तो सर्बिया से। कहां से हैं? सर्बिया से, आपको याद रखना है। अगर हम अलेक्जेंडर जेवेरोव की बात करते हैं तो ये जर्मनी से हैं, जर्मनी से। अगर हम कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं तो ये कहां से हैं? ये आपके स्पेन से हैं। कहां से? स्पेन से। और जो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर कहां से है? आपके इटली से। कहां से? इटली से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 को जीत लिया है। तो यहां पर लिख भी रखा है, देखिए, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, ठीक है। और पेरिस में इन्होंने हराया किसको? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरोव, जो सेकंड नंबर पे आपके जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरोव को इन्होंने हराया था। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर सी होगा, कार्लोस अल्काराज, याद रखें आप। इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इजराइल ने एक युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था, तो 3 सदस्य था आपका, यानी कि उसके अंदर 3 सदस्य थे। तो उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम क्या है? नाम पूछा गया है। तो बेनी गेट्स है, बेंजिन सैम है,
क्लोर्क जॉर्ज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा बेनी गेट्स। बेनी गेट्स ने इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका ये युद्ध मंत्रिमंडल था इजराइल का, ये आपका अक्टूबर में बनाया गया था। अक्टूबर 2023 के अंदर ये बनाया गया था, उस समय जब इजराइल पर हमास के हमले के तुरंत बाद, यानी जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था उसके तुरंत बाद बनाया गया था। तो जो श्री गेट्स हैं उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपके इजराइल के, इन्होंने युद्ध के बाद गजा के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई तो 8 जून तक सरकार से वो चले जाएंगे। उन्होंने ये चीज पहले ही बता दी थी। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, बेनी गेट्स आएगा। ठीक है, याद रखना आपको, ये बेनी गेट्स है, इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पृथ्वी के तापमान की निगरानी रखने के लिए भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से किस उपग्रह के ऊपर काम कर रहे हैं? ऑप्शन आपके तृष्णा, मेगाट्रोपिक्स, सरल अटलिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा तृष्णा। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे तृष्णा। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, याद रखना आपको क्या नाम है फुल फॉर्म, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है तृष्णा। एक्चुअल में ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो तृष्णा की फुल फॉर्म नहीं है, ये नाम है तृष्णा। और ये कैसा है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है ये, जिसका नाम क्या है तृष्णा। तो इसके जरिए जो पृथ्वी का तापमान है उसकी निगरानी करेंगे। और इसमें कौन कौन शामिल है, भारत और फ्रांस। तो भारत की एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, आपको अच्छे से पता है। और जो फ्रांस की एजेंसी है उसका नाम क्या है आपका, CNES है, इसकी फ्रांस की। तो इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है, आप ये मान सकते हैं। और इनका थर्ड मिशन है, यानी जो संयुक्त रूप से ये कर रहे हैं, इनका थर्ड मिशन है। पहला आपका था मेगाट्रोपिक्स जो 2011 के अंदर इन्होंने किया था। और उसके बाद था सरल एटलिका जो 2013 के अंदर इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो तृष्णा है कैसा है आपका, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है तृष्णा। इसके जरिए पृथ्वी के जो तापमान है उसकी निगरानी रखेंगे, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका उपग्रह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे आप। अब फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। ये आपके आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको हमने कवर किया है। तो हाल में पीएनबी मैट लाइफ के सीईओ नियुक्त कौन हुए हैं, समीर बंसल हुए हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता, इगा स्विएटेक ने, हम अभी बात की थी। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किन 2 देशों को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल करेंगे, इजराइल व हमास को किया है। और ISSF विश्व कप म्यूनिख में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। और इनाडू ग्रुप के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, रामोजी राव, जिनकी फिल्म सिटी भी है रामोजी राव फिल्म सिटी, हाल ही में राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण कहां पर किया गया, हंगरी के अंदर। हाल ही में रेट्रो रिवाइल नामक प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, आपका रूस बन गया। पहले सऊदी अरब था, अब रूस है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन आपके पूरे किए, तो ये रूस के हैं। और बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर के हाल ही में कौन बने हैं, आदित्य रॉय कपूर बने हैं। और हाल ही में ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं, कमल किशोर सोन बने हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने नट प्रथा, जिसे हम नाथा प्रथा भी बोल देते हैं, इसके विरोध में किन राज्यों को नोटिस जारी किया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को। और हाल ही में नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है किसने, बिहार ने। ठीक है, यानी कि बिहार के अंदर है ये। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किनको चुना गया है, तो आपको अच्छे से बताया, टोटल आपके 15 होते हैं, 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो उसमें अस्थायी में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, जिसे आप ग्रीस भी बोल सकते हैं, इनको चुना गया है। तीरंदाजी एशिया कप 2024 में चरण 3 में एकमात्र भारतीय स्वर्ण पदक का विजेता कौन बनी है, कुमुद सैनी बनी है। और लगातार तीसरी बार कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और भारत ने अमेरिका, जापान और किस देश के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है, दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, तो नरसिंह व रोहिणी लोखंडे ने। और NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है, तो पेरू के बैंक के साथ। तो ये आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। और अगर आपने वीकली करंट अफेयर वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है 29 मई से 6 जून तक।
आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए भैया, आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।